गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बेसिक लेवल पार्ट 2। इसमें हम वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है कि लेटर के कॉम्बिनेशन को वर्ड और वर्ड के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें मीनिंग और नॉट मीनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो लेटर का कॉम्बिनेशन जिसका मीनिंग निकलता है उसको वर्ड कहते हैं, और अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको जम्बल वर्ड कहते हैं। उसी तरह से वर्ड का कॉम्बिनेशन जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसको सेंटेंस कहते हैं, और कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। आगे हम लोग डेफिनेशन के रूप में बात करें तो वर्ड के डेफिनेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेटर के कॉम्बिनेशन को याद रखना है। वर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। और इसी तरह से जंबल वर्ड के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, जहां हम दैट लिखे उसके बाद डजेंट लिख देना है। तो जंबल वर्ड का हो गया अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट डजेंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड जंबल वर्ड। जंबल वर्ड का दो मीनिंग है, एक तो ये आप लोग ने समझा, और एक डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को भी हम जंबल वर्ड कहते हैं ग्रामर में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे के डेफिनेशन में हम लोग को सेंटेंस के बारे में समझना है। तो सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी तरह से फ्रेज के बारे में हम लोगों को जानना है, तो फ्रेज में बस डजेंट लगा देना है, फ्रेज का डेफिनेशन बन जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट डजेंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज के बारे में हम लोगों को समझना है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, वेयर आर यू, तो हम लोग बोलते हैं एट होम। हम लोग पूरा नहीं बोलते हैं आई एम एट होम। तो एट होम ये एक तरह का फ्रेज है, लेकिन आई एम एट होम ये एक तरह का सेंटेंस है। सेकेंड एग्जांपल ले लें, जैसे हम बोले वेयर आर यू गोइंग, तो हम लोग जवाब देते हैं मार्केट। लेकिन अगर हम लोग बोले आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, लेकिन मार्केट एक तरह का फ्रेज है। सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें खाली सब्जेक्ट, खाली वर्ब, खाली ऑब्जेक्ट या खाली कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज हो सकता है। अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब या फिर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग एक साथ यूज़ करें तो एक फ्रेज बनता है। लेकिन क्लाउज के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो क्लाउज के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो ठीक है। फ्रेज और क्लाउज दोनों ही पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं, लेकिन फ्रेज और क्लाउज के बारे में सबसे अहम बात यह है कि फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, जबकि क्लाउज जो है एक मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग सेंटेंस और सेंटेंस के जितने भी तरह के काइंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के काइंड सेंटेंस के बारे में हम लोगों को जानना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।